Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे इस बार फुल मंथ अगस्त का. सो अगस्त की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ और थोड़ा सा हम अगस्त को देखेंगे कि अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए, कलेक्टिव एनर्जी क्या होगी. सो अगस्त जो मंथ है वो 8th मंथ ऑफ द ईयर है, 8वां महीना है साल का. और जो 2025 है उसका जो ऐड होता है वो नंबर 9 पे होता है. और यूनिवर्सल मंथ नंबर अगर हम चेक करें तो ये 17 पे आ रहा है. 8 + 9 17, जो कि अगेन नंबर 8 की एनर्जी है. सो एक्सट्रीम हाई एनर्जी होगी अगस्त मंथ की, क्योंकि नंबर 8 यूनिवर्सल मंथ नंबर भी है और क्योंकि 8वां मंथ है. सो इसलिए दोनों ही नंबर 8 पे आ रहे हैं. और 8 हमें बताता है कर्मा, पावर, अबंडेंस, लीडरशिप, मटेरियल सक्सेस. आपके पास्ट के कर्मा, आपके पास्ट के एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता है नंबर 8. सो रिवॉर्ड और रिजल्ट का मंथ होगा अगस्त मंथ. सो अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा फोकस के लिए. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा कर्मा पे. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा एक्शन के. तो ये जो महीना होने वाला है हम देखेंगे सारे ज़ोडिएक साइन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका टैरो के थ्रू, और कुछ न्यूमरोलॉजिकली भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. गाइडेंस और रेमेडीज़ के साथ हम बात करेंगे. सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ हम चेक करेंगे. इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस महीने में और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इस महीने का, हम ये भी चेक करेंगे. सो बहुत सारी और भी एनर्जीज अगस्त मंथ में इम्पैक्ट करेगी हमारे जीवन को, जैसे कि मरकरी रेट्रोग्रेड होगी और 8th का पोर्टल आएगा, न्यू मून, फुल मून, इन सब का भी बहुत प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा. तो देखेंगे हम कि क्या आ रहा है इस मंथ हमारे लिए. सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, क्वेश्चन यही आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग. आप सन, मून, राइजिंग जैसे देखते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं वैसे ही चेक करें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं. अगर आपके नाम के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट करती हैं रीडिंग तो वैसे देखें. अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग रेजोनेट करती है वैसे देखें. दोनों देखना चाहते हैं तो दोनों देखें. कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको दोनों ही रीडिंग से मिलेगी. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं. कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएंगे वहाँ से. सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक, बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ. सो स्टार्ट करेंगे हम अपने ज़ोडिएक साइन की सीरीज. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं अगस्त मंथ कैसा रहेगा आपका. अगस्त मंथ और बिजनेस, करियर, फाइनेंस कैसे रहेंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप, और मेजर थीम क्या होगी पहले हम ये देखेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम मेजर थीम के साथ. एंड प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या रहेगी मेजर थीम अगस्त मंथ में. प्लीज़ गाइड. एक सेकेंड चांस वाली एनर्जी है, एक कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी है, एक टर्निंग पॉइंट वाली एनर्जी है जहाँ पे आप रीथिंक करोगे, सेकेंड चांस दोगे या सेकेंड चांस मिलेगा आपको. एक ऐसी एनर्जी है. द वर्ल्ड, कुछ बड़ा, कुछ बिग यहाँ पे दिख रहा है मुझे. ओके, यस, कुछ बड़ा दिख रहा है, कुछ एक्सट्रीम बड़ा दिख रहा है जहाँ पे आप सेकेंड चांस या तो आपको मिलेगा या आप सेकेंड चांस किसी को दोगे, या आप कोई कंटेम्पलेशन, कुछ टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है और ये आपकी लाइफ की एकदम से टर्निंग पॉइंट हो सकती है जहाँ पे सब कुछ चेंज हो सकता है. एक ऐसी एनर्जी है. सो द एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी जहाँ पे आप बहुत अच्छी एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं. सो या तो आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या फिर इस टाइम कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस आपके अंदर देखे जाएंगे. ऐसी एनर्जी है. सो लेट्स चेक कि ये क्या एनर्जीज हैं. कैन प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है ओवरऑल लाइफ में. बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम, रिलेशनशिप्स क्या होंगे. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. मुझे एक ब्लैक कलर दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली. वन मोर टाइम प्लीज़.
मुझे ऐसा लग रहा है कि मकर राशि वाले इस टाइम अपने फाइनेंसेस पे बहुत काम करने वाले हैं। यस, दिमाग से ज़्यादा चलेंगे, दिल की कम सुनेंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। अपने काम को प्रायोरिटाइज करेंगे और बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे ओवर इमोशंस। ठीक है, यस, मुझे ये दिख रहा है। वन मोर टाइम प्लीज़। जो भी आपके लाइफ में अप डाउन्स है ना, फाइनेंसेस को लेके या फिर किसी रिलेशनशिप को लेके या आपकी एनर्जीज को लेके, आप उस पर काम करोगे इस टाइम पे। जहाँ आपका लैकिंग माइंडसेट है उसको आप सही करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये ना, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को बहुत दूसरों के साथ शेयर करने वाले इंसान रहे होंगे। मतलब बहुत लोगों से बात करना, भले वो लोग आपके लिए सही है नहीं है जो भी है, लेकिन बहुत लोगों से बात करना, बहुत लोगों के साथ अपनी एनर्जी को शेयर करना। तो क्या होता है, जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं और बहुत सारे ऐप्स जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है लेकिन फिर भी अपने मोबाइल में हम स्टोर रखते हैं उन ऐप्स को, और कभी कभी उसको यूज़ कर लेते हैं जिसका कि कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हमारी बैटरी को चूस रहा होता है, सक कर रहा होता है। सो आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं। अब इतने दिन से आप उन लोगों को एंटरटेन कर रहे थे और आप अपने आप को अपनी बैटरी को लो कर रहे थे। अब इस टाइम आप अपनी बैटरी को लो नहीं होने देंगे, एक ऐसी एनर्जी, मतलब फुल चार्ज आप होने वाले हैं। ये कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से या फिर कुछ लोगों से नहीं बात करके या फिर शांत रह के या फिर चुपचाप अपनी एनर्जीज पे काम करके, किसी को नहीं बता के, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है, सो ये एक पावरफुल स्पिरिचुअल चेंज है। जब आप बहुत लोगों से कनेक्ट नहीं करते हैं, आप अपनी एनर्जी को सेव करते हैं और उस एनर्जी को आप किसी डायमेंशन में क्लेम करते हैं। जैसे अगर आप बहुत टाइम वेस्ट करते थे इससे उससे बात करके, तो आप वो नहीं करोगे। आप अब आप ऐसे कुछ चीज़ों पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आप कुछ सीखोगे और उस चीज़ को आप अपने अपने करियर में, अपने स्टडीज़ में आप क्लेम करोगे और उसको बेटर करोगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में दिख रही है मुझे। ओके, सो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके करियर में दिख रहा है मुझे। किसी का सपोर्ट इस टाइम आपके करियर में आपको मिलेगा और ये सपोर्ट कुछ भी हो सकता है। लाइक कोई कलीग हो सकते हैं, कोई बॉस हो सकते हैं, कोई एंजल्स का सपोर्ट हो सकता है जो कि अनसीन है, जो आपको दिख नहीं रहा है, कोई एंसेस्टर्स का सपोर्ट हो सकता है। कुछ सपोर्ट आपको मिलेगा जिससे आप चेंज होंगे। अगर आपका करियर जो है वो चेंज नहीं हो रहा था तो एक सपोर्ट मिलेगा, कोई पार्टनरशिप आपको मिल सकता है जिनके साथ आप बिजनेस स्टार्ट करें और एकदम से ग्रो कर जाएँ। सो कुछ ऐसी सपोर्ट आपको इस टाइम मिलेंगी आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में। जॉब अगर आप सर्च कर रहे थे तो इस टाइम थोड़ा सा और आपको सर्च करना पड़ सकता है, मुझे आपको जॉब मिलता नहीं दिख रहा है। जॉब अगर आप करते हैं तो टीम वर्क कर सकते हैं और या तो टीम लीडर प्रमोट हो सकते हैं। मल्टीपल टास्क करते दिख रहे हो आप मुझे, जॉब तो कर रहे हो, साथ में कुछ और भी कर रहे हो। इनकम को आप बढ़ाते हुए दिख रहे हो, अलग अलग रिसोर्सेज आपके हैं, मुझे ये दिख रहा है, या फिर आप काम कर रहे हो, इनकम को बढ़ाने के लिए आप ट्राई कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। सो मल्टीपल काम आप यहाँ करते दिख रहे हो या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, ये हो सकता है इस टाइम पे। ठीक है, बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़े से बैलेंस करने में आपको दिक्कत हो सकती है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को, क्योंकि बिजनेस है तो फिर आपको बिजनेस पर टाइम देना पड़ता है जिसके चलते आप पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और इस टाइम बैलेंस करना चाहोगे आप दोनों को, एक ऐसी एनर्जी है। थोड़ा सा उलझोगे आप बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किया है और उसका वेट करते आप दिख रहे हो इस मंथ में। मे बी आपको कोई रिटर्न्स मिलने हैं या फिर आप मार्केट को जज करते दिख रहे हो, मार्केट को फोकस करते दिख रहे हो या फिर वेट करते दिख रहे हो कि मार्केट इंक्रीज़ हो, अप हो, तो आप कुछ विड्रॉल करो या कुछ सेल करो, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। स्टूडेंट्स अगर आप हैं, बहुत क्लियरिटी के साथ इस टाइम आप स्टडी करोगे अपने और एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होंगे आपकी स्टडी में, मुझे ये दिख रहा है। कोई रिजल्ट वगैरह है तो वो पॉजिटिव दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी इस टाइम आपकी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी थी आपके अंदर तो अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करोगे आप। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते दिख रहे हो, कोई प्राणायाम, कोई नाड़ी शोधन प्राणायाम, इस तरह का कोई क्रिया आप करते दिख रहे हैं जिससे कि आपके दोनों एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस हो रहे हैं इस टाइम। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे आप इस टाइम ध्यान दोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। सो एक ऐसा भी लेसन आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेगा कि पावर वर्सेस ह्यूमिलिटी, अपने पावर में आते दिख रहे हो आप। कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग भी करोगे आप अपने अपने ईगो को, अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, आपकी नेगेटिव एनर्जीज को ग्राउंडेड भी करोगे
और स्ट्रक्चर रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, स्पिरिचुअल चीज़ों को सीखोगे और ग्रो करने की कोशिश करोगे। कुछ ना कुछ आपको ऐसे सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं जिससे कि आपका इंटरेस्ट और बढ़ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपकी हेल्थ में मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। अपने बोन्स, जॉइंट्स पर थोड़ा फोकस करें इस टाइम, ठीक है। और स्ट्रेस को थोड़ा सा ध्यान दें, मतलब इस टाइम थोड़े से स्ट्रेस की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। शांति चाहिए होगी आपको लाइफ में। यस, अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें, अपने जॉइंट्स का ध्यान रखें, अपने बोन्स का ध्यान रखें, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करें जिससे कि आपकी इमोशनल हेल्थ बैलेंस हो सके। थोड़े से इमोशनली आप यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे यहाँ? मे बी आप कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हो, मे बी फाइनेंसेस में आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हो और इस टाइम उसको लेके थोड़ा सा आप उलझ सकते हैं। लाइक कहीं आपको इन्वेस्ट करने का मन करेगा लेकिन आप नहीं कर पाओगे अभी, या फिर कुछ शॉपिंग करना है, या फिर कुछ खरीदना है, कोई प्लॉट खरीदना है, कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ ऐसा है जो कि इस टाइम नहीं कर पा रहे हो आप, और इस टाइम ये चीज़ आपके लिए ऑब्स्टिकल रहेंगी। मतलब आप लीड करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ये आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकती है, ऑब्स्टिकल हो सकता है यहाँ पे, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, लेकिन फाइनेंसेस की प्रॉब्लम इस टाइम हो सकती है आपको, और आप थोड़ा-सा इसको लेके परेशान हो सकते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके। सो मुझे ये दिख रहा है ना कि जो फाइनेंसेस आप ट्राई कर रहे हो ना कि ये फाइनेंसेस आपके बढ़े या इंक्रीज़ करे या सेविंग्स आप करो, ऐसा कुछ आप कर नहीं पा रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस मंथ आप कुछ स्टार्ट करोगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए जहाँ पे कोई सेविंग्स थी आपकी, आप उसको तोड़ के कुछ और करना चाहते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स वगैरह थे, उसको निकाल के आप कुछ और करना चाह रहे हैं जो कि आपका करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। अच्छा, तो ये जो एनर्जी है ना, ऑब्स्टिकल जो है ना, वो इसलिए है कि आपका मन नहीं है इस म्यूचुअल फंड को तोड़ने का, लेकिन आप फिर भी तोड़ रहे हो इसीलिए परेशान हो आप। देखिए, पैसे होते हैं हमारे लिए, है ना। हमने सेविंग्स किए हैं, अभी हमें ज़रूरत है, हमें निकालने हैं तो हमें निकालने चाहिए। अगर आप अपने मन का जो है वो नहीं कर रहे हो, वहीं फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाती है। सो अगर कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ आपको अपना फ़ंड तोड़ना पड़ रहा है, तो ज़रूर करें और उसका फिर से सेविंग्स करें, उसको फिर से रोलिंग करें। लेकिन इस टाइम अगर ज़रूरी है तो उसको निकालें ज़रूर, परेशान ना हों। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप परेशान हो रहे हैं थोड़े से। अच्छा, एक स्पीड, एक ग्रोथ भी आ रहा है आपके लिए इस टाइम पे। अब ये स्पीड और ग्रोथ मुझे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रही है, जहाँ चीज़ें अलाइंड होंगी आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे तो वो ख़त्म होंगे, आपके हेल्थ इश्यूज़ थे वो ख़त्म होंगे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ आपकी बाकी के डायमेंशंस अलाइंड होंगे इस मंथ में, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के साथ बातचीत भी होते दिख रही है आपकी, जिनके साथ आप बातचीत करना चाहते थे, अब कई सालों से बातचीत बंद थी। अगर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, उनके साथ आपकी बातचीत होते दिख रही है। मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का, ठीक है। सो अब हम देखेंगे रिलेशनशिप्स क्या होंगे मेरे मकर राशि वालों के लिए अगस्त में। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है रिलेशनशिप में। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। कम्युनिकेशन आ रहा है जो लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, नो कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन आ रहा है, स्पीड आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, ट्रैवल आ रही है, एक स्पीड आ रही है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड, मतलब इस टाइम आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करोगे, एक ऐसी एनर्जी है अच्छी अप्रोचेस के साथ, ओके। सो हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ, आई मीन जो लोग सिंगल्स हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, उनके लिए क्या आ रहा है डिवाइन। सिंगल्स अगर आप हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई कार्मिक लूप में आप बार बार फंस जाते हैं और आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे या फिर समझने की कोशिश करोगे कि आपकी लाइफ में हमेशा कार्मिक लोग ही क्यों आते हैं, क्यों हमेशा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है रिलेशनशिप्स में। सो ऐसे चीज़ों में आप क्लैरिटी चाहोगे, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप इस इंसान के साथ कंप्लीशन चाहते हैं, मैरिज वगैरह चाहते हैं, मैरिज नहीं पॉसिबल है तो फिर भी कंप्लीशन चाहते हैं, और आपके क्रश आपको बस प्रपोज अभी करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत दूर का नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये एक छोटा सा प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। उसके बाद ये ऐसा प्रपोजल हो जिससे कि आपकी स्टेबिलिटी आए लाइफ में, ये ऐसा प्लान कर रहे हैं। सो आपकी एनर्जी द वर्ल्ड की है और आपके क्रश की एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स की, मतलब इनकी एनर्जी बहुत
कैसे बताऊँ, लाइक आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो और ये इंसान के प्लानिंग बहुत छोटे हैं। ये इंसान प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, अभी जीना चाहते हैं, इस वक्त को जीना चाहते हैं, एक ऐसी ना जिए। लेकिन जो बीज ये लगाएंगे अभी, वो वृक्ष बनता ज़रूर देखना चाहते हैं। मतलब प्रॉस्पेरिटी ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में, अबंडेंस ज़रूर चाहते हैं, स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अभी इनके एफर्ट्स जो हैं वो बहुत छोटे होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो प्रपोज करेंगे, ये चांसेस है कि ये इंसान प्रपोज कर सकते हैं आपको इस टाइम पे। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिवनेस वाली होगी, जहाँ आप अधिकार जमाना, रिश्ते पे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, मुझे लगता है ये एनर्जी। पॉजिटिवनेस का मतलब ये होता है कि किसी इंसान को ज़बरदस्ती आप अपने तरह से कुछ इंस्ट्रक्ट दे रहे हो और उनसे करवाना चाहते हो, वो भले वो इंसान, सामने वाला इंसान करना चाहता हो या नहीं, और वैसे में ही सामने वाले इंसान का दम घुटता है। सो बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये लगता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट चक्र आपने ब्लॉक किया है, जहाँ पे आप बहुत एफर्ट्स आपके नहीं हैं, लेकिन आप अधिकार ज़रूर जमाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। और आपकी पार्टनर जो है वो इस टाइम हीलिंग चाहते हैं, होपफुल है इस रिश्ते को लेके। मे बी आपकी एनर्जी अभी सडन चेंज हुई है और ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही हो जाएंगी धीरे धीरे, और इन्होंने पेशेंस रखा है और होपफुल है इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी बहुत सिक्योर रहेगी, इनके साथ बहुत प्रोटेक्शन फील करोगे आप, या कोई रिस्क आप इस टाइम नहीं लेना चाहोगे। मे बी कोई फाइनेंशियल रिस्क जो कि ये चाहते हैं कि आप लो और आप नहीं लोगे, एक ऐसी एनर्जी। कोई फाइनेंशियल रिस्क ये आपसे कहेंगे इस टाइम लेने के लिए और आप नहीं लेना चाहोगे। कहीं इन्वेस्ट करना या फिर किसी को हेल्प करना, जो कि आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। और ये इंसान जो है ये थोड़े से इनडिसाइसिव दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे मे बी आपका ईगो दिख रहा है इनको, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि जब जब ये आपको कुछ अप्रोच करते हो आप सुनते नहीं हो इनकी बात, और इसको लेके इंसान थोड़े से आपको लेके इनडिसाइसिव होंगे कि आपका कैसा बिहेवियर है जो कि आप इनकी बातें नहीं सुनते हो, एक ऐसी ना जी। ठीक है। सो यस, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है मुझे मैरिड लोगों के लिए। सो यस, अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे मकर राशि वाले, उनके लिए क्या आ रहा है अगस्त मंथ में। तो प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अगस्त मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। ऑरेंज ऑरेंज कलर, क्या है ये? वन मोर टाइम प्लीज़। कुछ ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज खा रहा है कोई। खाइए खाइए, अकेले अकेले खाइए आप लोग। ओह कैप्रिकॉन्स, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। और कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 3, 10, 8, 9 एंड 15। सो ये इंसान ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान इनडिसाइसिव है, रिस्क ले नहीं ले, बात करे नहीं बात करे, कॉल करे नहीं बात करे, नहीं कॉल करे, एक ऐसी एनर्जी। और लेकिन चाहते ज़रूर है ये इंसान कॉल करना, बहुत दिन इन्होंने वेट किया आपका, और अब इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं करोगे कॉल, करना है तो इनको ही करना है कॉल। और लेकिन ये रिस्क लेने में डर रहे हैं, इनको करना ज़रूर है लेकिन इनडिसाइसिव एनर्जी है जहाँ पे करना चाहते हैं और समझ नहीं पा रहे कि करें कि नहीं करें कॉल, ठीक है। सो ये मुझे ये दिख रहा है। इंटेंशन क्या है इनके, ये इंसान लॉन्ग टर्म देख रहे हैं इस रिश्ते को, लेकिन ये एक कंक्लूजन में आना चाहते हैं, बात करके एक कंक्लूजन डिसाइड करना चाहते हैं कि आगे क्या है। अगर आप बात कर रहे हो, आप एफर्ट्स ले रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो शायद ये रिश्ता आगे जाएगा, अगर नहीं तो फिर ये इंसान अपने जीवन के बारे में कुछ सोचेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे मैरिड भी दिख रहे हैं, जो कि आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, और ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करके डिसाइड करना चाहते हैं कि आगे क्या करना है। अगर आप नहीं एग्री है इस रिश्ते पर और एफर्ट्स लेने के लिए, तो ये इंसान डिवोर्स वगैरह के बारे में सोचेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, एक स्पीड, एक ग्रोथ ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आपसे बात करके किसी कंक्लूजन में भी आना चाहते हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसे दिख रही है?
अगर आप किसी और से मैरिड हैं तो ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं अपने लाइफ में, या तो आपने अभी अभी मैरिज की है या फिर आप मैरिज करने वाले हो, जहाँ पे अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग आपने किया है या फिर आप करोगे आगे, और ये आपको बहुत खुश देख रहे हैं अपने लाइफ में, जहाँ पे आप बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत खुश है, इमोशनली भी बहुत सेटिस्फाइड है। एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, या फिर फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे अभी अभी जॉब हुई आपकी या इनसे मिलने के बाद आपकी जॉब हुई, जहाँ पे आप बहुत खुश हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? आपको एक सेकंड चांस ज़रूर आप देना चाहते हो इस रिश्ते में। आप डिटैच्ड ज़रूर हो रहे हैं इस इंसान से, आप दूर ज़रूर जा रहे हैं इस इंसान से, लेकिन एक सेकंड चांस आप देना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मतलब आप चाहते हो इस रिश्ते पे और एफर्ट्स लेना, लेकिन कब? जब ये इंसान अपने आप को प्रूव करे तब। यस, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल ये है कि वेट कर करके दिल टूट रहा है, वेट कर करके हिम्मत टूट रही है, लेकिन फिर भी वेट कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, और इनको समझ में आ रही चीज़ें कि आप भले दिल आपका टूट रहा है, भले आप हिम्मत भी टूट रही है आपकी, लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हो, आप आ नहीं रहे हो, और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ठीक है, सो इस टाइम इनकी सेक्सुअल एनर्जी या फिर सेंशुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। ये इंसान थोड़ा डेविल वाले बिहेव कर सकते हैं, आप पे हक जताना, आपके ऊपर अधिकार जमाना, लड़ना, या फिर आर्गुमेंट करना, या फिर यू नो इनको ऐसा लगेगा कि थर्ड पार्टी है कोई आपके लाइफ में, मतलब कोई और है आपकी लाइफ में। ये एक ऐसी एनर्जी, सो शक करना, पॉजिटिव होना, एक ऐसी एनर्जी, सो डेविल की एनर्जी है। सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि एक्शन में, आउटकम में है, तो ये इंसान कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आपके अगेंस्ट में जाए। सो अगर आप मैरिज अभी किए हो या फिर करने वाले हो, तो बी वेरी केयरफुल। ये इंसान कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि जो कि आपके अगेंस्ट में जाए। ठीक है, ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो हो गई है एनर्जी आप दोनों के बीच में, और ये इंसान आपको पाएंगे। सो पाएंगे कैसे? बाय हुक और बाय क्रुक, कुछ भी करेंगे इंसान। अभी इनकी बुद्धि जो है ना, वो इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके अंदर एक डेविलिश एनर्जी है जो कि इनसे ये सब करवा रही है। ये ग्रह नक्षत्र का भी फेर है, जहाँ इनके ऊपर शनि का प्रभाव हो सकता है, जिसके चलते इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, और ये इंसान कुछ ऐसा करेंगे जो कि आपके अगेंस्ट में जाए। ठीक है, सो ये आपको बहुत खुश देख रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ का कोई न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं जो कि ये करने देंगे नहीं आपको। उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे, या तो लड़ेंगे, या तो बहुत गुस्सा दिखाएंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे आपको। हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। हम कुछ गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी मुझे दिख रहा है, सो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखें प्लीज़, अगर आप लोग दूर हैं इनसे तो। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। गाइडेंस फॉर माय कैप्रिकॉन्स डिवाइन। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके कार्मिक पार्टनर है, और ये इंसान के साथ सेपरेशन इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये इंसान कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके अगेंस्ट में जा सकता है। सो आउटकम में डेविल है, इसका मतलब आपको बहुत केयरफुल रहना होगा ये मंथ में। ठीक है, सो कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करें इनके साथ स्पेशली, ताकि इनके साथ जो भी बुरा कर्मा है वो ख़त्म हो, और इनके मन की जो कड़वाहट आपके लिए है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, असेंशन की एनर्जी है, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। सो अपने ट्रू सेल्फ में आपको आना है। जो भी कार्मिक रिश्ता वगैरह है, जो कार्मिक बॉन्ड है, लूप है, बैगेज है, उसको खत्म करें और अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आएँ। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैप्रिकॉन्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।